हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर कनेक्शंस एल्केमी। आई एम योर हीलर लाइफ कोच। तो गाइज़, आज मैं अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो भी कलेक्टिव अपडेट्स हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल मैंने एक अर्जेंट यहाँ पे चैनलिंग्स डाली है आप लोगों के लिए शाम के वक्त में, जो मुझे अर्जेंट फील हुई कि मुझे कहनी चाहिए। आज भी गाइज़, जो एनर्जीज़ इन दिनों है बहुत ज़्यादा पीक में है, आप लोग देख पा रहे हो। बिकॉज आप लोगों को पता है, एक तो पोर्टल्स न्यू मून फुल मून्स में एनर्जी की शिफ्ट होती है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये जो पोर्टल्स है, लायंस गेट पोर्टल जो ऑलरेडी मतलब सरफेस में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, बिकॉज जो भी लोग जिस भी जर्नी के जिस भी पड़ाव में अभी आप लोगों को एट दिस मोमेंट इन विच स्टेज यू आर डजेंट मैटर, एवरीवन इज़ लाइक हेडिंग टुवर्ड्स देयर यूनियन, राइट। सब लोग अपने यूनियन, अपने सोल एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आप लोग इन दिनों अनुभव करोगे। फिज़िकल सिम्टम्स की मैं बात कहूँ, जो मैं इतने समय से कह रही हूँ, जो डीएफ है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन दैट इज़ एन एनर्जी एक्सपीरियंस, ठीक है। एक सेलुलर लेवल पे आप एक एक्सपीरियंस फील करोगे। कुछ लोगों को अचानक से नींद नहीं आना, हेडेक होना, पेट में गड़बड़ होना, जो कि मैंने कल की चैनलिंग में भी बोली है। तो इन दिनों आप लोग जितना हो सके, अगर हेल्थ के मामले में मैं कहूँ तो टेक केयर ऑफ़ योर फूड्स। जो भी आप खाना ले रहे हो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप जितना सात्विक फूड लेते हो, जितना आप हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हो, डाइट लेते हो, उतना ज़्यादा आपके चक्रास अनब्लॉक हो पाते हैं, उतनी जल्दी आपके ब्लॉकेजेस हील होते हैं, राइट। बिकॉज हमारा फिज़िकल बॉडी, जो ये वेसल है हम लोगों का फिज़िकल बॉडी, इसको आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, विटामिन सबकी ज़रूरत पड़ती है, राइट, बीइंग ए ह्यूमन। तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। जितना हो सके बाहर के फूड को इन दिनों स्किप कीजिए, वरना वो आपको दिक्कत कर सकते हैं। आपके इवन अभी सोलर की क्लियरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जा रही है, आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है रूट से क्राउन तक। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, आप लोग एक्सपीरियंस करोगे कि स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ एनर्जी अचानक से राइज़ हो रही है। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी हीट फील होगी। अगर बहुत टाइम से फेमिनाइन्स को नींद नहीं आ रही थी, तो अभी आपको धीरे धीरे नींद आएंगी भी, कुछ लोगों को वापस से नींद टूटेगी। मतलब इस तरीके की एनर्जी रहेंगी। डाउट, कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स आपके दिमाग में डाला ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो भी हो रही है, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हो रही है, बस आपको अपना कर्म करना है, उसको सरेंडर भाव में डिवाइन को समर्पित करना है, आगे बढ़ना है। यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स, ठीक है। आपको दुखी होकर नहीं बैठना है। कुछ फेमिनाइन्स की भी एनर्जी ये है कि आप पास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो। ओवरथिंक करते करते आप लोग को सर दर्द हो रही है, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। कोई भी कुछ भी आपको बोल रहे हो तो आप गुस्से से उनको जवाब दे रहे हो, आंसर कर रहे हो। जो भी इनिशियल स्टेज में या बहुत ही मतलब एकदम स्टार्टिंग एनर्जी में है, वो लोग इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे फेमिनाइन्स, ठीक है। बिकॉज आप लोगों की जो अंदर की जो मतलब फ्रस्ट्रेशन है, जो एग्जॉशन एनर्जी है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस जो है, वो सब सरफेस में आ रहा है। जो आपके इतने टाइम से वो आपके हिडन कोड में थे, ठीक है, तो वो बाहर आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप लोग कोई पास की चीज़ों को लेके बैठे हुए हो तो उसको आप लेट गो करो, ठीक है। उसको आप रिलीज़ करो। लेट गो मतलब आप रिलीज़ करो सबसे पहले, उसके बाद ही आप उसको लेट गो कर पाओगे, डिवाइन को सरेंडर कर पाओगे, ठीक है। तो अभी ये पोर्टल्स का समय आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आप लोगों के लिए कि आप अपने हीलिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, अपने चक्रास पे ध्यान दो, अपनी एनर्जी को बराबर क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा आप लोग करो, ठीक है। कोशिश नहीं, आप लोगों को करनी ही है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। एंड मैं हर दिन वीडियो में बोलती हूँ कि किस तरीके से आपको करनी है, तो वही सारी चीज़ें मैं आज रिपीट नहीं करूँगी। आप लोग पहले के वीडियो सुन लो, आप लोग को समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को इवन आपके इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स के जो भी प्रॉब्लम्स थे इतने समय से, मतलब कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज़ आप लोगों के हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल कर्मा कुछ है, तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्रो बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, तो आप क्रो को खाना दे सकते हो अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने पितरों के लिए आप कोई दान दे सकते हो। उनको मतलब लोगों को आप खिला सकते हो, आप दान दे सकते हो, कोई पूजा पिंडदान जो भी आप लोग करते हो जिस तरीके से, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, प्लीज़ डू दैट। अलग अलग रिलीजन्स में आप लोग जिस तरीके से करते हो, कोई दुआ करना हो, कहीं पे कोई चीज़ दान देना हो, कोई दरगाह में कुछ देना हो, या जिस तरीके से भी आप जो भी करते हो, प्लीज़ डू दैट। बिकॉज एट दिस टाइम दे नीड योर ब्लेसिंग्स। बिकॉज अगर आप उनको
हील करोगे तो ही वो आपको ब्लेस कर पाएंगे, बिकॉज ये जर्नी में आपको सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोगों के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग करना बहुत ज़्यादा सरफेस में आ रहे हैं। ये एनर्जी ज़्यादातर मुझे डीएम के लिए फील हो रही है कि आपके डीएम्स के भी जो एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स है वो सरफेस में आ रहे हैं। तो अगर वो काम कर रहे हैं अच्छी बात है, वरना आप अपने लिए काम करो, ठीक है, डेफिनेटली। तो वो एनर्जी भी एक हो रही है, बिकॉज ये समय ही है अभी। ओके सो जो अभी मैस्कुलाइंस है उनकी ओके सो डीएफ की मुझे और एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, बिकॉज बहुत सारे डीएफ अभी इनर यूनियन को भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आप उस स्टेज में हैं, आप उसमें एंटर कर चुके हो। आप अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को आप बैलेंस देखोगे, ठीक है। इसमें आप खुद के बॉडी में भी आप चेंजेस देखोगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में भी आप कभी कभी अचानक से आप देख रहे हो तो आपको, आप आईने में देख रहे हो तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये मतलब मुझे कुछ तो अलग लग रहा है अपने फेस में, मतलब कुछ तो आपको सिनेरियोज दिखेंगे अपने, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है, तो वो मैं अभी इतना नहीं बताऊंगी। लेकिन बस यही चीज़ है कि यस, आप अपने ऊपर कार्य कीजिए, बिकॉज आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच रहे हो जहाँ पे आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डीएफ अभी बहुत सारे ऐसे भी है जो बहुत शांत है, भले ही एनर्जी मिसमैच हो रही है, बट स्टिल आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो, बिकॉज आप उस एनर्जी में आ रहे हो। आप आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, तो उसी का रिजल्ट आपको मिल रही है। फाइनेंशियल एबंडेंस ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। बहुत ज़्यादा डीएफ फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी को अनुभव करेंगी अपने जीवन में। आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपको वैसी वैसी चीज़ें दिखेंगी जो एक समय पे आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपके सामने अब हो रही है। तो यू विल बी लिटरली शॉक्ड कि ऐसे भी चीज़ें कार्य होती है, ऐसे भी डिवाइन करते हैं चीज़ें, बिकॉज वो आपको दिखेंगी सामने से, ठीक है। एंड आप ट्रस्ट करो, अगर आज नहीं हो रही है तो 88 पोर्टल के बाद या उसके समय तक आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो भी मैंने यहाँ पे कही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं डीएम की एनर्जी में। तो डीएम की एनर्जी में भी यस, बहुत सारे डीएम अभी लॉस्ट एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा अपने डीएफ से रन भी कर रहे हैं। कुछ डीएम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फेमिनाइंस को मतलब बहुत बुरी तरीके से, जो भी होती है एक बैक स्टेप कर देना, चीटिंग फील होना डीएफ को, बिकॉज इनिशियल स्टेज में ये चीज़ें होती है। तो एक जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक एनर्जी में अभी आप हो, बिकॉज आपके डीएम अभी आप पे ध्यान नहीं दे रहे जो आप चाहते हो कि आप पे दे, बिकॉज आप लोग एक कनेक्शन में हो तो आप चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। तो जो लोग ये एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हैं उनको ये चीज़ अनुभव ज़रूर होगी, बिकॉज आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ये चीज़ मैं पहले से कह रही हूँ, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। लेकिन अभी ये जर्नी का पार्ट है, तो डिवाइन जैसे चाहेंगे वैसे आप आगे बढ़ोगे। लेकिन यस, ये भी चीज़ होती है कि हर टाइम हम सिर्फ डिवाइन पे ही सरेंडर करके बैठ जाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी डिवाइन आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपको इनर वर्क तो करना है। तो जो लोग इस एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने से अच्छा आप अच्छे से अपनी मतलब सेशंस लो, आप अच्छे से अपने ब्लॉकेजेस को जानो, उस पर काम करो। जो भी आपके मेंटर, जो भी आपके गुरु है, आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, तभी जाके आप इस एनर्जी से निकल पाओगे, वरना आप बहुत टाइम तक फंसोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके कुछ डीएफ ऐसी भी है जिनके डीएम की अभी अवेकनिंग चल रही है। उस डीएफ को हो सकता है लास्ट 9 से 10 डेज से आप लोगों की अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आप लोग सो नहीं पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम की ही एनर्जी है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं जो डीएम अभी अवेकनिंग स्टेज में गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ डीएम ऐसे भी है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हाई एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने फेमिनाइन के साथ एक यूनियन चाहते हैं। आने वाले कुछ महीनों में, इसी साल के कुछ महीनों में, आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में बहुत बड़े लेवल पे यूनियंस होने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। एक अनकंडीशनल लव आपके डीएम आपके लिए फील करना चालू कर दिए हैं। तो प्लीज़ अपने इनर वर्क को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे मैंने कहा कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करे, तो आप अपना इनर वर्क सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उनके पीछे लग जाओगे। नो, आपको वो गलती वापस से नहीं करनी है। अपने सेल्फ लव को करते रहिए जो आप कर रहे हो, बिकॉज आपके डीएम सच में मैं कहूँ तो उनको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उनको वो रियल पिक्चर दिख रही है कि आपके साथ उनका क्या सिनेरियो है जिसके लिए वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। वो सिनेरियो उनको क्लियर कट डिवाइन दिखा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होती है, मैं इसके लिए आपको कह रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ें, बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिनके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है, उनका फाइनेंशियल कर्मा क्लियर हो रही है।
बिकॉज ऑफ कोर्स उनके फाइनेंशियल कर्मा रहते हैं, इसके लिए ही वो फाइनेंसेस 3D मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा स्टक रहते हैं डीएम, तो उनके वो कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एंड जिनके भी नहीं हुए थे बैलेंस, उनके सामने वो कर्मा लाया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक चीज़ भी है। एंड जो भी डीएम अभी फ़िलहाल एक अनअवेकेंड एनर्जी में है, इतनी ज़्यादा अवेकन नहीं हुए हैं, जो अपने फेमिनाइन्स को अभी बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेक की एनर्जी में डाल रहे हैं, उन वो डीएम्स भी आने वाले 6 से 7 मंथ्स में उनकी भी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर अभी काम करना है। एंड ये जर्नी ऐसी भी नहीं है कि आपको तुरंत एक्शंस दिखेंगे, नहीं। ये जर्नी में तब तक डिवाइन आपको स्टक करके रखेंगे जब तक आप अपना लेसन्स लर्न नहीं करते हो। एंड जिस दिन आप अपने लेसन्स को लर्न करोगे, आप आगे बढ़ोगे, उस दिन आप खुद देखोगे कि चीज़ें इस तरीके से होती है कि आप को ये बिल्कुल एक फेरी टेल जैसा लगेगा। एंड मैं सच में कहूँ तो कहीं ना कहीं ये एक फेरी टेल जैसा ही होती है ऐसे कनेक्शंस, ठीक है। बिकॉज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने कभी मूवीज़ में देखी थी, आपने कभी पिक्चरों में देखी थी, तो आपको ये चीज़ फील होगी यार ये तो सिर्फ मूवीज़ में होते हैं, रियलिटी में कैसे होगी। बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ रियली हैपनिंग, ठीक है। ये आगे होगी जो आप लोग देखोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अनकंडीशनल लव की ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आपको अनकंडीशनल लव में आप जब तक नहीं आते हो, जब तक आप अपने डीएफ को अनकंडीशनल वे में उनको माफ़ नहीं करते हो, ये भी लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे जाके एक स्टेज ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप अपने डीएम को माफ़ करोगे पूरी तरीके से। अगर आज मैं ये चीज़ बोलूँगी तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में ट्रिगर हो जाएंगे, अरे ऐसे कैसे, वो तो इतनी ऐसे है वैसे है, वो हमारे साथ ऐसे करते वैसे करते। वो आप ही का मिरर सोल है, आपकी जो एनर्जी है वो आप ही को मिरर करके आपके सामने ला रहा है। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, मैं यही चीज़ लास्ट आपको कहूँगी। एंड दिस इज़ फॉर टुडे। सो येस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट समय है, इसको ऐसे ज़ाया मत कीजिए, अपने इनर वर्क ज़रूर कीजिए। अगर किसी को पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कंसल्टेशंस लेनी है, आपको मेल आईडी मिल जाएगी चैनल कमेंट में, आप कमेंट में देख सकते हैं। प्लस आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर टैरो रीडिंग्स, वहाँ से भी जाके आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, किसी को भी कॉल्स नहीं करनी है, ठीक है। तो सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जस्ट ढूंढिए एंड आप कनेक्ट कीजिए। इफ़ यू वांट माय गाइडेंस एंड हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प यू, ओके।